इस मुस्लिम परिवार के सभी पुरुष सदस्य लगभग 1 से 3 महीने तक जेल में कैद रहे, जिनमें से कई उस वक्त मौके पर मौजूद भी नहीं थे। उन्हीं में से 23 साल के एक सदस्य पर झगड़े के दौरान पिस्टल तानने का आरोप लगाकर एफआईआर दर्ज की गई। हैरानी की बात यह है कि उस वक्त वो शख्स मोटर वाइंडिंग की दुकान पर काम कर रहा था। न्यूज़ लॉन्ड्री के पास उस दुकान की सीसीटीवी का फुटेज भी मौजूद है। वो सदस्य कहते हैं, हमारे ऊपर पास्को बलवा ये झूठी धाराएं बहुत सारी लगा दी गई और हमें ऐसा मौका नहीं दिया कि हम रिपोर्ट करें। जिस बीच तो ये जिस टाइम ये झगड़ा हुआ सर, उस टाइम में मेरी वर्कशॉप पर था। मेरी दुकान यहाँ से आधे 1 घंटे का रास्ता सर आने जाने का। और ये केस से जब झगड़ा हुआ उस टाइम में मौजूद ही नहीं था, इस यहाँ पर घर पर मैं मौजूद नहीं था। मैं अस्पताल में आया था मेरी मम्मी से मिलने। मेरे कहने 5:30 बजे समथिंग कॉल आया था घर से कि तेरी वालदा के लग चुकी है और उनको अस्पताल में एडमिट किया है, तो वहाँ तुझे बुला रहे हैं, तेरी वालदा मिलना चाहती है। मैं उनसे अस्पताल गया, मुझे वहाँ देखा तो मेरी अम्मी के लग चुकी थी। मोहल्ले में भी नहीं गया, मुझे मोहल्ले तक के घुसा ही नहीं मैं अस्पताल में मेरी वालदा से मिला, उनसे मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने बतलाई, मुझे पूरी बात बतलाई कि वहाँ पे लड़ाई हो गई है और मारा है। और मेरे भाई जो जिनका नाम आया है उनको उसी टाइम रात में पुलिस वाले पकड़ के ले गए थे। और फिर रात में हमने एफआईआर करने की कोशिश की। मेरी वालदा को मैं लेके गया था 12-1 बजे के समथिंग अपने छतरीपुरा थाने। मेरी मम्मी, मेरी 2 बड़ी मम्मी, उनको मैं और मेरे जीजा थे साथ में, हम उनको लेके गए छतरीपुरा थाने। वहाँ गए, हमें बिठा रखा बहुत देर तक के। मेरी वालदा वगैरह से इनसे पूछताछ करते रहिए कौन है, किनको लगी, क्या होगी। हमने बात करी कि हमारी एफआईआर करिए, तो हमारी एफआईआर के लिए हमारे को बिठा दिया और उस टाइम मुझे घर पहुँचा दिया कि बेटा आप घर जाओ, आपकी वालदा वगैरह को छोड़ दिया जाएगा। मैंने सर ठीक है मैं घर चले जाता हूँ। वहाँ पे कम से कम 4-5 बज गए। मैंने कॉल किए मम्मी वगैरह के, कहने एक ही फ़ोन था, उनको कॉल किए क्या हुआ, क्या हाँ चल रहा है, बस पूछताछ कर रहे हैं, चल रहा है। और हमारी कोई एफआईआर नहीं करी। और मैं तो लड़ाई में मौजूद नहीं था। मुझे 5 तारीख के दिन वहाँ पे भौरकुआं थाने पेश कर दिया गया था। क्या तेरा नाम आ चुका है? मैंने उनसे बोला कि सर मेरा कोई नाम नहीं है और मैं लड़ाई में हूँ भी नहीं मौजूद, तो मेरा ऐसे कैसा नाम आ गया और मैं कैसा हूँ? तो बोला तेरा कुछ भी हो, बाकी तेरा नाम तो आ गया है, तो को आना पड़ेगा, वरना हम तेरे को लेने आएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो मुझे मेरे वकील के द्वारा मैंने वकील से बात करी, वो मुझे थाने लेके गया, मुझे पेश कर दिया गया। उन्होंने रात को 2-2:30 बजे या 3:30 बजे के समथिंग मेरे से पूछताछ करना चालू करी अंदर ले जाकर। क्या तू कहाँ था, तूने पत्थर फेंके हैं? तो मैंने उनको मना करा कि सर मैं उस जगह मौजूद नहीं हूँ, मैं मेरी मम्मी से मिला हूँ, मैंने कोई पत्थर नहीं फेंके, लड़ाई के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। तो मुझे घुटने के बल बिठा के मेरे से पूछताछ करी कि तू मौजूद नहीं तो फिर तेरा नाम कैसा आया, कि तुम्हारा आपसी विवाद था पहले का कुछ। तो मैंने उनको मना किया कि सर हमारा कोई आपसी विवाद नहीं है और हम विवादित लोग है भी नहीं, और वो जो भी कुछ करा उन लोगों ने करा और मेरी मम्मी को लगी है और हमारे सबके नाम आ गया, जिसमें मेरा भाई एक छोटा उसका भी नाम दिया है, मेरे खुद के पापा का नाम दिया है, और यहाँ तक कि मेरी मम्मी जिनके लगी सर पे चोट उन तक का नाम दे दिया गया है। और मुझे रात में मेरे से पूछताछ करी और दूसरे दिन सर मुझे पूछताछ करी, मेरे से गन का पूछा कि तेरे कहने गन कहाँ है, तूने छेड़छाड़ करी, जबकि मेरे कहने कोई गन और मैंने कोई छेड़छाड़ नहीं करी। सारे झूठे आरोप लगा दिए गए, बलवा लगा दिया, पास्को लगा दिए, बहुत सारी झूठी चीज़ें हमारे पे लगा दी गई, जिसमें रात भर मेरे से पूछताछ करी। दूसरे दिन मुझे जेल वारंट काट के कोर्ट पेश करके जेल में पहुँचा दिया गया।